आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सबसे पहले तो मैं लाखन माजरा के चेयरमैन वीरेंद्र दलाल उर्फ बूरा, नीलम जो वाइस चेयरमैन बनी उनके पति हैं संजय, इनको और सुनील उर्फ बोलू आज जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए सभी दोनों ब्लॉक समितियों को रोहतक लाखन माजरा के सभी ब्लॉक समिति मेंबरों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस बात की बधाई कि दोनों ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रखने वाले चेयरमैन बने, जिनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, नड्डा जी और नरेंद्र भाई मोदी की सबका विकास, समान विकास की नीति पर चलते हुए विकास के पहियों को तेजी से बढ़ाएंगे। दूसरा, मनोहर लाल जी का महम के लिए बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी सौगात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2014 से जब से सरकार बनी बीजेपी की, हमारे मुख्य एजेंडे थे आसी रोहतक रेल लाइन, सिटी बाजी रेल आई। हम कहते थे 2.5 घंटे में जयपुर, 2.5 घंटे में चंडीगढ़ रोड बनेगा, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना, और वो जो हमने वादा किया था वो पूरा हुआ। एक वादा था जो हमने किया था 2014 में सरकार बनने के बाद, लगातार 2016 से चंडीगढ़ और मैम के बीच में फाइलें चक्कर काटती रही, हमने भी पीछा नहीं छोड़ा और अंत में एक बहुत बड़ी मैम शहर को जो सौगात दी सरकार ने, अब गवर्नर का नोटिफिकेशन होके जो हमारा उजाला नगर और इधर से फिर आ जाओ आप वेयर हाउस कॉलोनी, इधर तक ये सारा का सारा जो एरिया है, ये सारा फरमाना चुंगी, सामान चुंगी, उजाला नगर, इधर से ये पीछे जो वेयर हाउस के पीछे जो कॉलोनी है, ये सारे के सारी इसके अंदर खसरा नंबर और इसके किला नंबर दिए हुए हैं। ये सारे के सारी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ होंगी, ये सारे का सारा एरिया अप्रूव्ड कर दिया। इसके लिए हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, पीछे वाली जो म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन और पीछे वाले जो पार्षद और अब मौजूदा कमेटी की चेयरमैन भारती और सारे के सारे हमारे वाइस चेयरमैन गिरधर जी और सारे के सारे पार्षदों को मैं इस बात की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार इनके और हमारे इकट्ठे प्रयासों से आज नोटिफिकेशन होके आज हमारे हाथ में ये चिट्ठी आई, नोटिफिकेशन हुई। और ये आप ये समझो कि लगातार हमारे 7 साल से तो हम सरकार में प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले भी 2009 में मेरे पत्रकार साथी आप सब इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस सरकार में भी हमने इसकी मांग की, लगातार प्रयास चलते रहे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का यहाँ से एमएलए रहा, लेकिन इस दिशा में 2 कदम भी आगे नहीं चले और 1 कदम भी आगे नहीं चले और हालत बहुत दयनीय थी। मैं जब वहाँ जाता था तो लाइट नहीं, सड़कें नहीं, सीवरेज नहीं, पानी नहीं, नर्क का जीवन जी रहे थे। आधार कार्ड वो ना शहर में थे ना वो गांव में थे, उनका कहीं लेखा जोखा नहीं था, एक नो मैन लैंड एक किस्म से ये हालत थी। आज उन सब को विधिवत जो है ये दे के मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक पूरी महम शहर को बहुत बड़ी सौगात दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट की, विकास की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और आज ये बहुत बड़ा महम के लिए दिन है। आज का दिन महम के लिए मैं बड़ा दिन मानता हूँ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और सरकार का पूरी तरह से कोटि कोटि, कमल गुप्ता जी जो हमारे स्थानीय स्वशासन मंत्री हैं, उनका भी, शहरी विकास मंत्री हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और महम की जनता की ओर से, महम के पार्षदों की ओर से मैं विशेष रूप से पत्रकार साथियों का, जो प्रिंट मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी हैं, जो 2009 से इस संघर्ष में हमारे साथ रहे, उनको मैं बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ। उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद। जो पुरानी म्यूनिसिपल कमेटी है उसके अंदर उसकी मंजूरी हो गई है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गया, बहुत जल्दी उसका पैसा रिलीज होगा और उसके बाद उसके टेंडर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जहाँ तक विकास का ताल्लुक है, आप गवाह हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चौबीसी का चबूतरा हो, चाहे चौक हो, चाहे चौराहे हों, चाहे फुहारे हों, एक शहर का हमने शकल देने की कोशिश की, जो कि अभी तक पूरी तरह से वो शकल नहीं आई है। उसको पूरी तरह से वो शकल देने के लिए, मैम शहर को पूरा शहर विकसित करने के लिए, और जो एक और सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का तोहफा मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, हरियाणा सरकार के प्रयासों से जो हमें मिला है, जो बहुत जल्दी आने वाली है, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जैसा एक हाईवे जो हरिद्वार से बीकानेर वाया गोहाना लाखन माजरा बैसी होता हुआ और मैम से इधर भैणी महाराजपुर और इधर बड़ेसरा से उधर होता हुआ सीधा वो शिवानी से राजगढ़ और बीकानेर होता हुआ एक और एक्सप्रेस हाईवे की सौगात हमें मंजूरी हो गई है। उसके अंदर काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी वो भी सौगात मिलने वाली है। हमारा 2009 से, हम भले ही 2009 में चुनाव हारे, 14 में हारे, लेकिन हमने अपने जो प्रयास थे, जितने हम विपक्ष में कर सकते थे, जितने आज सरकार में रह के हम कर रहे हैं, हमारे प्रयास थे मैम का विकास हो। और मैम का विकास के लिए हम लगातार जो प्रयास कर रहे थे, वो आज प्रयास में मेरे जो संघर्ष के साथी पत्रकार या दूसरे साथियों ने जो सहयोग दिया, आज उस सहयोग का ही परिणाम है। सरकार के हम धन्यवादी हैं कि आज 2 एक्सप्रेस हाईवे, तीसरा हमारा नेशनल हाईवे, और रोड और रेल से ही प्रगति होती है किसी भी इलाके की। आज जो यहाँ से पलायन शुरू हो गया था मैम में, मैं बहुत जल्दी आपको ही दिखाऊंगा। जिस तरह से लोग मजाक उठाते थे 2.5 घंटे जयपुर और 2.5 घंटे चंडीगढ़ का, हांसी रोहतक रेल लाइन का, आज इस बात का भी मजाक उड़ाएंगे 2-3 साल तक कि मैम को कर्नाट प्लेस बना के छोड़ूंगा, ये मेरा सपना है। और मैम में जो पलायन हो गया है, वो सब के सब लोग मैम की तरफ दोबारा रुख करेंगे। मेरा ये सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए मैं लगातार निरंतर प्रयास करता रहूँगा। स्वास्थ्य सेवा है वो ये कि हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसका दर्जा बढ़ाने के लिए इसका ज़मीन यहाँ कम है। अब हमने सरकार को डीसी के माध्यम से एक प्रस्ताव भिजवाया कि यहाँ रेजिडेंसी बनाए जाएं, और जो लगातार पिछले 7-8 साल से जो खंडर बना हुआ है, जो हमारा वो बना था साई सेंटर, उस साई सेंटर को जो है सिविल हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए। हवेली के लिए सरकार मरम्मत के लिए पैसा दे, और वहाँ जो है यात्रियों के लिए और जो मरीज़ के साथ है उनके लिए रहने की व्यवस्था हो। और उसके अलावा अब हमारा जो प्रयास है वो ये भी है कि जो मैम चबूसदे के साथ लगती हुई टूरिज्म का रेस्टोरेंट था या तालाब था, उसकी हमने मार्केटिंग बोर्ड में भिजवा दी है टूरिज्म से। अब मार्केटिंग बोर्ड से मैम म्यूनिसिपल कमेटी को शिफ्ट करनी है। उसके बाद यहाँ जो है एक वाटर प्रूफिंग करवा के इस तालाब में एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, और यहाँ किश्ती विश्ती हो, रेस्टोरेंट का यहाँ ठेका हो, यहाँ जो है लोगों को बैठ के शाम को एक बैठने का और घूमने का स्थान हो, और कुछ खाने पीने की जगह बने। ये हमारा सपना है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर, शहर के लोग एक मशीनरी है, ये ऐसा है नरवाल जी कि पीछे कार्डियो की बड़ी दिक्कत थी। मैं ये मांग उठाता रहा कि हमारे हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं उनकी रोहतक पहुँचते पहुँचते रास्ते में मौत हो लेती है, क्योंकि हार्ट अटैक के मरीज़ को बहुत जल्दी हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए। उसके लिए हमने उस टाइम में मुख्यमंत्री जी ने सरकार आते ही यह कार्डियो की मशीन भेजी। वो बहुत दिन आपने भी अखबार में एक दिन छापी कि वो धूल चाट रही है, उसके लिए हमें कोई फिजिशियन यहाँ अपॉइंट नहीं करवा पाए। मैं एक और मांग करता था कि यहाँ 12 डॉक्टर और है 1.5, एक आधा एक पूरा 1.5 डॉक्टर, यहाँ डॉक्टरों की जो है वो पूरे किए जाएं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी एक दिन रोहतक आए, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कुल मिला के
शायद आजकल संख्या 6 या 7 है और वो 12 हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने ये जो बॉन्ड भरवाए थे डॉक्टरों से, डॉक्टर भाई नाराज भी है, उनकी मांगे भी अब मान ली है मुख्यमंत्री जी ने। उसका यही प्रयास था, डॉक्टर यहाँ हमारे जो बच्चे हैं यहाँ MBBS करके यहाँ लोगों की सेवा करें, यहाँ जो है लोगों के लिए काम करें। डॉक्टर ही नहीं होगा तो अस्पताल क्या करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सरकार बनने के बाद 2014 के बाद लगातार हमारे अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये प्रयास है कि जितनी सैंक्शन पोस्ट जहाँ जिस हॉस्पिटल में है उतने डॉक्टर नर्सिस वहाँ पहुँचें ताकि लोगों को सुविधा मिले। और इसके लिए एक पूरे हरियाणा प्रदेश को सौगात दी मुख्यमंत्री जी ने। वो 29 लाख लोगों परिवारों को, यानी लगभग आधी आबादी हरियाणा प्रदेश की, जिनको हेल्थ के लिए 5 लाख का परिवार जब भी कोई बीमार हो जाए कार्ड दिया। ये बहुत बड़ी गरीब आदमी के लिए सौगात है। और इस तरह से जन कल्याणकारी नीतियों का मैं व्याख्यान करूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे से ज़्यादा चल सकती है। इतने काम हुए और सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जो है सीधे हमने जो ज़रूरतमंद है उसको दिया है। कहीं कोई बिचौलिया नहीं, कहीं कोई दलाल नहीं, कहीं कोई किसी तरह की सरकारी रुकावट नहीं। और प्रयास है नरेंद्र भाई मोदी का, मनोहर लाल जी का, कि डायरेक्ट बेनिफिट मिले। सरकार का 1 पैसा भी अगर चले तो पूरा का पूरा उसके खाते में पहुँचे। उस प्रयास के साथ सरकार निरंतर अपने प्रयासों में लगी हुई है। कंट्री टाउन प्लानिंग को कहा है कि भाई आप जगह चिन्हित करके एक पोर्टल है सरकार का कि उसके अंदर आवेदन करें लोग, जी हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आजकल एक्वायर करने का सिस्टम तो सरकार ने बंद कर दिया। किसान की मर्जी के बगैर 1 इंच जगह भी कोई सरकार नहीं ले सकती। ऐसा कानून नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया कि ज़बरदस्ती किसान की कोई ज़मीन नहीं ले सकता। उसके लिए पोर्टल पे हमने कहा है लोगों को कि आप इसके ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप जब भी ज़मीन दे दोगे हम जो उनसे नेगोशिएट बाज़ार भाव से करके, जो भी आज का भाव होगा बाज़ार भाव, उससे कुछ न कुछ ज़्यादा मिलेगा। और जिस दिन ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी उसी दिन यहाँ रिहायशी कॉलोनी के लिए सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं।